Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.7, question number 1, and the statement of the question is: draw AB 6 cm, bisect AB at O, and draw a locus of point P equidistant from O and above AB. What could be the name of locus? तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा लाइन ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो लाइन ड्रा करने के लिए स्टूडेंट्स आप अपने स्केल को पेज के ऊपर सेट करेंगे, रखेंगे और ज़ीरो पर डाट लगाएंगे पहले, और फिर आप 6 सेंटीमीटर पर आप डाट लगाएंगे। डाट लगाने का बेनिफिट ये होगा कि आपकी लाइन जो है स्टूडेंट्स वो एग्जैक्ट ड्रा होगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि जब हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करते हैं तो उसमें अगर हमने लाइन ड्रा करनी है तो उसमें 1 मिलीमीटर प्लस माइनस से क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन अगर प्लस माइनस 2 हो जाए तो वो सारा क्वेश्चन जो है वो काट दिया जाता है। और अगर हमने एंगल ड्रा करना हो तो एंगल भी प्लस माइनस 1 डिग्री जो है स्टूडेंट्स उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर 1 से ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाए तो वो पूरा क्वेश्चन काट दिया जाता है। तो इसलिए जब भी आप लोगों की लाइन ड्रा करनी है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में तो पहले डॉट लगाने हैं और फिर लाइन ड्रा करनी है, और आपके इंस्ट्रूमेंट जो है स्टूडेंट्स वो भी परफेक्ट होने चाहिए, यानी कि अच्छी कंपनी के ब्रांडेड होने चाहिए। अब हमने ए बी का बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो बाइसेक्टर फाइंड करने का तरीका ये होता है कि स्टूडेंट्स आपने कंपस लेनी है। कंपस को इस लाइन ए बी के हाफ से ज़्यादा आपने ओपन करना है। जैसे ये मैंने इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन किया है। ए कर का आपने बी को सेंटर लेकर ए कर का आपने अबव द लाइन और ए कर का आपने बिलो द लाइन लगानी है, और ये अक्स आपने थोड़ी बड़ी लगानी है क्योंकि आपने फिर पॉइंट ए पर रखकर इन दोनों अक्स को इंटरसेक्ट करना है। दोबारा सुने, आपने अपनी कंपस जो है वो इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है। किसी एक पॉइंट को सेंटर लेकर आपने एक अर्क अबव द लाइन और एक अर्क बिलो द लाइन लगानी है, और ये अर्क्स जो है स्टूडेंट्स ये थोड़ी बड़ी लगा लेना ताकि आसानी के साथ जब हम पॉइंट ए पर कंपस को सेट करें तो इनको इंटरसेक्ट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स अब मैं पॉइंट ए को सेंटर लूँगा और मैं इन दोनों अर्क्स को छोटी सी अर्क के साथ मैं इनको कट कर लूँगा, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट करना। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों अर्क्स को कट किया, और ये पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगेन उनको आपने बॉल पेन के साथ डाट लगा लेने हैं ताकि इसमें भी आपका एग्जैक्ट जो है वो लाइन ड्रा हो और 1 मिलीमीटर भी आगे पीछे आपकी लाइन ना हो। फिर जब आपने लाइन लगानी है स्टूडेंट्स तो उन डॉट्स के ऊपर आपने पेंसिल सेट करके स्केल को चेक करके फिर आपने लाइन लगानी है, और इसको हम डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, लेकिन लाइन को ये आप कंप्लीट टच करवाएंगे। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये लाइन ए बी का मिड पॉइंट है, बाइसेक्टर है, इसको नेम हमने देना है ओ का। अब स्टूडेंट्स हमने एक लोकस ड्रा करना है जो पॉइंट ओ से इक्विडिस्टेंट हो और अबव द लाइन ए बी हो। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जितनी मर्ज़ी कंपस ओपन कर लें, लेकिन वो ए बी से यानी कि बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं इसको ओ को सेंटर लेता हूँ और मैं कंपस ओपन करता हूँ स्टूडेंट्स जो पॉइंट ए को भी टच करे, और चूँकि वो मिड पॉइंट है तो ये हमारी कंपस जो है वो ए को भी टच करेगी और हमारी कंपस जो है वो बी को भी टच करेगी, क्योंकि हमने इसको वो मिड पॉइंट लिया था। अब स्टूडेंट्स मैं एक डॉटेड सर्कल ड्रा करूँगा जो हमारे लोकस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक डॉटेड अर्क लगाई, और ये चूँकि अबव द ए बी लगानी है स्टूडेंट्स तो इसलिए आप नीचे नहीं आएंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स अर्क लगी है ये हमारा पॉइंट है, मूविंग पॉइंट पी है। मैं इसको पी क्या लेता हूँ इस पॉइंट को, और ये एरो लगा देता हूँ क्योंकि ये मूव कर रहा है और ये अबव द लाइन है। जब आपने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं तो उस वक्त स्टूडेंट्स आप सबसे पहले लिखेंगे कि ड्रा अ लाइन ए बी, ड्रा a line AB of 6 centimeter. Number 2, find O, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में करना है, O द मिड पॉइंट
ऑफ ए बी। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आपने लिया कि ओ एज सेंटर, ओ एज सेंटर, ड्रा a semicircle above AB. P is a locus. Number 4. P is locus equidistant and that is equidistant from O. Number 5. The locus is semicircle above AB. स्टूडेंट्स इसका आंसर जो पीछे दिया हुआ है वो गलत है मेरे अकॉर्डिंग में भी कि ठीक हो, लेकिन मैंने चैट जीपीटी से भी इसको कंफर्म किया है। मैंने ये पिक बनाकर चैट जीपीटी पर सेंड की तो उसने कहा जी कि ये जो पॉइंट पी है ये तो अबव है ए ओ के या ए बी के, लेकिन ये इक्विडिस्टेंट है ओ और ए से और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वेयर एज क्वेश्चन में ये था कि हमने पॉइंट ओ से इक्विडिस्टेंट लोकस फाइंड करना है और जो पॉइंट ओ से इक्विडिस्टेंट हो। ये जो पी है ये ओ और ए से इक्विडिस्टेंट है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये आंसर जो है स्टूडेंट्स ये गलत है, करेक्ट नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मे बी कि ये ठीक भी हो सकता है, अगर कोई और टीचर आपको कहता है कि ये ठीक है तो आप उसे भी डिनाई ना करें, वो अपनी लॉजिक के साथ अगर आपको बताएगा तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये आंसर जो एट द एंड दिया हुआ है वो रॉन्ग है और यही करेक्ट है जो मैंने आपको करवाया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।